ये वो लोग हैं जो इस मुल्क में सोते हैं और जब उठते हैं तो क्रिकेट ही सोचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। ये वो जनता है। लव यू। क्या बात है। चलिए गेंद डालिए, वरना मैं आपको देता हूं गेंद। अच्छा पहली गेंद मेरी ले लीजिए। आपने तो टॉस भाई जीत लिया खुद ही पाकिस्तान से। में क्या होने वाला है? तो पाकिस्तान में क्या होने वाला है? पाकिस्तान में टीवी टूटने वाली है। पहली गेंद। अरे टीवी प्रतीक, टीवी सेट तो हमने बहुत पहले चेंज कर लिए थे, अब हम सलमान एलसीडी भाई। पर आ गए हैं। अब हम एलसीडी सलमान में भाई। आए हैं, अब टीवी का दौर तो चला गया है। मुझे आपकी तरक्की पे थोड़ा सा खुशी हुई कि आपने थोड़ी तरक्की कर ली है। बात सुन बहुत भी ले। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत बाद में तरक्की। सुन आपको भी ले। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक कि अब आप अच्छी तरक्की के रास्ते पे चले और दुनिया भर की चीजों से दूर हो गए। सलमान भाई बोलिए। अच्छा मैं जरा इकबाल बेग साहब जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, मिर्जा इकबाल बेग भाई। इकबाल भाई, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है, जाहिर है जब भी मैचेस होते हैं एक जंग सी छिड़ जाती है, लगता है कि बस अब जो होगा वो मैदान में हो जाएगा। इमरान खान साहब ने एक दफा दावत दे दी थी, एक दफा कहा था भारत से कि जी आप कश्मीर का फैसला भी ग्राउंड में कर लीजिए, वो आज तक जवाब ही नहीं दिया। अच्छा आप बाज नहीं आएंगे इससे भी, आप बाज नहीं आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप बाज आ जाएंगे, लेकिन आप बाज नहीं आएंगे इससे। आज तो तक जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके मन में वही है। तो चलिए वहीं से। अरे 25 साल पहले 25 साल पहले इमरान खान ने कहा था आपको 25 साल लग गए अपनी टीम को बनाने में कि कम से कम ऐसी टीम को बन जाए जो हरा सके। खाना भी जानता हूँ और जवाब सीमा पर देना भी जानता हूँ। इनसे ये पूछे। अच्छा तो पाकिस्तान में क्या हुआ था? कौन सी स्ट्राइक हुई थी? क्या हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक। कश्मीर छोड़िए, क्रिकेट पे आइए, पहले मैदान में आते हैं फिर देखा जाएगा। हमें भी आइए। मौका दे दें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, थोड़ा हमें भी मौका दे दें। आप जो कह रहे हैं कि क्या हुआ था 1987 का बेंगलोर टेस्ट। हाँ तो कश्मीर छोड़िए ना। बेंगलोर टेस्ट कश्मीर के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे यहाँ और टीम में दस्तक दे रहे हैं, हम मुजाहरा दे रहे हैं। तो आप कश्मीर छोड़िए ना, क्रिकेट की बात करिए। त्योहार था और बजाय प्रतीक दिवाली का जरा त्योहार सुन तो मनाने लीजिए, के हौसला समा था। क्या हुआ था उस दिन बेंगलोर टेस्ट में? जरा हौसला कीजिए, शांत रहिए, जरा हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए। जब आप रोएंगे हम आपको सहारा देंगे। नहीं नजूम, क्या? अभी से हार स्वीकार करते हैं, अभी से हार स्वीकार करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा हम तो कह रहे हैं, मैं आपको बेंगलोर टेस्ट का भी जवाब दे देता हूं। बेंगलोर टेस्ट का भी जवाब मिल जाएगा आपको। मैं तो सोच रहा हूं कि इस बार इनको जिता देते हैं। इस बार जिता देगी नहीं देंगे। विमल भाई बेंगलोर टेस्ट का ये जवाब मांग रहे हैं। मैं नजूमी मेरे यहाँ भी मौजूद हैं तो मैं उनसे बाद में पूछूंगा, लेकिन बेंगलोर टेस्ट का जरा उनको आंकड़े बता दो, फिर मैं अयाज मेमन साहब के पास आ जाता हूँ। आपने 87 का बेंगलोर टेस्ट मैच की बात की और बार बार आप कह रहे हैं कि भारत में क्या होता है। आप खुद भूल गए 99 में चेन्नई में आके आपने टेस्ट मैच जीता। सचिन तेंदुलकर ने इतना बढ़िया सेंचुरी बनाई, हम मैच हारे फिर भी हमने कितनी दरिया दिली दिखाई, पूरे स्टेडियम में सैल्यूट किया। और दुनिया भर में भारत की दिलेरी की बात हो रही है, आप भूल जाते हैं बात। आप 87 जावेद मियांदाद 30 साल पीछे जाते हैं। विमल और सुनिए सलमान भाई एक मिनट आप एक और सुनिए। दरिया दिली की बात, विराट कोहली नहीं सुनिए, एक मिनट सलमान भाई 99 पे तो फिर बात कीजिए। अगर ऐसा है तो फिर अभी तो हमने चंद दिन पहले 21 मई को हमने सालगिरह मनाई है। सईद अनवर ने जो आपकी चेन्नई का जिक्र किया ना, चेन्नई के ग्राउंड में 194 मारे थे, अधमुआ कर दिया था, सबको चारों शाने चित कर दिया था। अरे आप सुनिए, हम तो मानते हैं हमें इतना दरिया दिली। आप देखिए विराट कोहली हमारा कप्तान है, उसने मोहम्मद आमिर को, आपके मोहम्मद आमिर को वो बोलते थे कि टीम में मत खिलाओ मैच फिक्सिंग में, विराट कोहली ने उनको बोला कि नहीं ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। आपके शाहिद अफरीदी साहब रिटायर हुए तो यहाँ से विराट कोहली ने पूरी इंडियन टीम के साथ ऑटोग्राफ टी शर्ट भेजा। विमल जी अगर आप फतुहात की तरफ नजर डालें तो पाकिस्तान में
भारत में जाकर भारत को मैदान पे हराते हैं, भूल जाते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के मैदान पे देखें ना। हराने के बाद भूल जाते हैं। दिल हमारा बहुत बड़ा 99 है। का चेन्नई टेस्ट, 99 का कोलकाता टेस्ट, 87 का बेंगलोर टेस्ट। आप बता दें कि भारत ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को कब कूटा है, आप बता दें। 127 मैचेस ओडीआई हो चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया 2004 के का दौरा दरमियान। भूल गए, आपके घर में हरा के आए हैं 2-1 2-1 से। अरे आप तो घर आते ही नहीं, यार आप तो घर आते ही नहीं है। 2004 मुल्तान में आप कभी हारे नहीं थे। मुल्तान में आप हारे, रावलपिंडी में हारे, क्रिकेट से इतना 2-1 से हारे, वनडे सीरीज हारे। अयाज साहब आपसे बात आना चाहता हूं। अयाज साहब, अगर दोनों टीम को कंपेयर करें, आप पाकिस्तान की टीम को और इस समय इंडिया की टीम को कंपेयर करें, तो हाउ यू रेट, आप कहां पाते हैं? मेरे ख्याल से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस देख लें जी। तो इंडियन टीम बहुत आगे है। टेस्ट मैचेस में भी देख लें या वनडे मैचेस में या T20 में, क्योंकि हर कंट्री के खिलाफ ये कह सकते हैं कि होम सीजन बहुत अच्छा था और ओवरसीज इंडिया ने इतना अच्छा नहीं किया है। लेकिन जहां तक लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, ऑफ कोर्स उसमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है। और पिछले 2 बार जो इंडिया और पाकिस्तान खेले हैं, वर्ल्ड कप 2015 में वहाँ पर शिकस्त दी पाकिस्तान को इंडिया ने, और वर्ल्ड कप T20 में वहाँ पर भी पाकिस्तान को हराया। ये जरूर है कि पाकिस्तान की टीम यंग टीम है, इमर्ज कर रही है। बहुत से प्लेयर्स उनके चले गए और कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें, बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में। प्रतीक, मुझे लगता है कि जैसे हमने प्रोग्राम ये कर रहे हैं, इसके पहले भी किया है, कि एक लुत्फ है, एक जायका है इंडिया पाकिस्तान वो मैचेस चलता का, रहेगा, वो मजा आता है। हमारे दरमियान में यूं ही चलता रहेगा। और उसमें 2 चीजें होती है, या तो दोनों टीम पे इतना प्रेशर होता है तो प्लेयर्स या तो बहुत ओवर अचीव करते हैं या बहुत अंडर अचीव कर देते हैं। राइट। क्योंकि प्रेशर की वजह से आप या तो ज्यादा कमाल के परफॉर्मेंस दिखा देंगे। अशोक भाई, सलमान भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक छोटा सा सवाल लूंगा, बस उसके बाद मैं आप ही को दे रहा हूं। अशोक भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अयाज साहब बोल रहे थे कि इतना प्रेशर होता है, दोनों टीमों के ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो क्या कहीं कभी लगता है कि क्रिकेट हार जाता है वहां पे, क्योंकि सही क्रिकेट इतना प्रेशर होने के बाद परफॉर्म नहीं कर पाते, ऐसा होता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हैं आपस में काफ़ी दोस्ती है। ऐसा नहीं, जब वो मैदान के बाहर होते हैं तो काफ़ी दोस्ती है, लेकिन जब मैदान के अंदर होते हैं तब बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता, ना पाकिस्तान हारना चाहता है, ना भारत हारना चाहता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने ज़्यादा बार जीता और ज़्यादा बार जीता। ओवर टू सलमान। अच्छी बातें कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। मैदान पे भी मजा आएगा सलमान भाई, हमें बहुत मजा आएगा, हम मजे ले रहे हैं। अब आप सुनिए जरा, जिस विराट कोहली की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ओवरऑल उनकी एवरेज ओडीआई की 53, टेस्ट की 49। ऐसे ही करते रहे, लेकिन ये इंग्लैंड जाकर उन्हें क्या हो जाता है? जवाब देते हैं किरण साहब, जवाब दिया जाए इसका। देखो, हर प्लेयर जो होता है एक टाइम से गुजरता है। विराट कोहली जब पिछले बार 2011 में गए थे इंग्लैंड, तभी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके लगातार 5 शतक बनाए। कौन से प्लेयर ने बनाए 5 शतक बनाए? जो टॉप प्लेयर है टीम है वर्ल्ड की। अब ये ना पूछ लीजिएगा पूरे पाकिस्तान में एक साल में 5 सेंचुरी बनी कि नहीं बनी। उसके बाद वर्ल्ड कप भी हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उधर परफॉर्मेंस किया उन्होंने। सब जगह जाके, वेस्ट इंडीज़ में जाके भी शतक बनाए, और उनके जो रिकॉर्ड है, जो 100 बनाए उन्होंने, आई थिंक ये एक प्लेयर है जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। सलमान भाई मुतमईन हुए, हमारे समझ से मुतमईन हुए होंगे। आपको, आप जिस तरह से सिर हिला रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको भरोसा हुआ होगा। मुशी भाई, हम तो उस वक्त भी मुतमईन हुए थे जब जावेद मियांदाद ने उछल कर दिखाया था किरण मोरे जी को, तो किरण मोरे जी भी उस वक्त मुतमईन हुए थे और जावेद मियांदाद भी उस वक्त मुतमईन हुए थे। वो इसी लायक है, सिर्फ उछलने के लायक है, इससे ज्यादा नहीं है। वो सिर्फ उछलेंगे और इसके लिए बाकायदा उनको कभी हम हिंदुस्तान इनवाइट करेंगे कि वो उछल के दिखाएं कि कितना उछल सकते हैं। ये वक्त आ गया, अभी तक उछल रहे हैं। जरा मुशी भाई से पूछते हैं जो बात करने के लिए मचल रहे हैं। मुशी भाई चलते रहे। एक्चुअली बात पता है क्या है? बात यह है कि जैसे आपने विराट कोहली के स्टैट्स निकाले हैं दोनों तरफ से, अब मेरे ख्याल में विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनकी एबिलिटी पे किसी को डाउट नहीं है।
जो सलमान साहब ने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन इंग्लैंड का था, ऑस्ट्रेलिया का नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन किए, इंग्लैंड की एवरेज के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया। किरण मौर्य जी ने जो बात की है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की पिच टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की पिचों पे बॉल अच्छा आता है। जहां पे घूमने की बात की है ना, जैसे सलमान ने घूमने की बात की है कि जहां पे स्विंग होता है या बॉल थोड़ा सा इन द एयर मूव होता है या ऑफ द पिच सीम होता है, वहां विराट कोहली को थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है। इसलिए हमें ये एडवांटेज है। सलमान ने बड़े अच्छे स्टैट्स निकाले हैं। वैसे मैं ये बोलना चाहता था कि इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। दो चीजें हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक तो आप विराट कोहली के जो परफॉर्मेंस की बात करते हैं वो 2014 की टेस्ट मैचेस में, और 2014 का विराट कोहली और 2017 का विराट कोहली ज़मीन आसमान का फ़र्क है एज अ प्लेयर। जितना वो ऊंचाई की तरफ गए, दुनिया में शायद कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो इतना प्रोग्रेस किया है। दूसरी बात है कि वनडे क्रिकेट में एक उनका फॉर्म देखें तो कहीं हल्का नहीं हुआ है। और जहाँ तक स्विंग गेंदबाजी की बात होती है, तो मुश्ताक भाई मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो बहुत कंफर्टेबल होता है अगेंस्ट जेन्युइन लेट स्विंग बॉलिंग, या उमर अकमल बता दे। स्विंग के खिलाफ हर कोई बल्लेबाज जो है तकलीफ में आता है। से जरा ये भी पूछ लें कि शॉर्ट पिच गेंदों पर भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना क्यों नहीं कर सकते? आपको याद होगा कृष्णमाचारी श्रीकांत को वसीम अकरम की गेंद लगी थी शारजा में। आपको याद होगा सौरव गंगोली को। अशोक भाई पूछ रहे हैं कब की बात कर रहे हैं आप? ओवर द टॉप मारते हैं हम लोग, ओवर द टॉप मार देते हैं। अब आपके पास ऐसे गेंदबाज नहीं है, आपके पास ना तो ऐसे गेंदबाज बल्लेबाज जो आप पिछले 20 साल की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप पिछले 20 साल की बात कर रहे हैं। मैं आपको शुरू के 20 साल याद दिला देता हूं कि इंडिया को जो टेस्ट स्टेटस मिला था 1932 में, पहला उसने इंटरनेशनल मैच खेला और पहला टेस्ट जो जीता वो उसने 20 साल बाद जीता 1952 में। 20 साल लगे इंडिया को टेस्ट जीतने में, और पाकिस्तान को 1952 में टेस्ट स्टेटस मिला, और आपके ही यहाँ आके लखनऊ में पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटा दी थी। और आजकल और बजाय इसके कि उस तारीखी मैदान को जो जहां पाकिस्तान ने भारत को हराया उसको प्रिजर्व किया जाता, आज वहां धोबी घाट बना हुआ है। वीडियो में बटोरिए, हम मैदान में बटोरेंगे। और आप इसी तरह माजी में बात करते रहिए कि 20 साल 82 में लखनऊ टेस्ट में आप यूं ही तमाम आंकड़े में आपने पढ़ाई की है, मुझे मालूम, अच्छा क्रिकेट आज रट के आए हैं आप, लेकिन हम मैदान में ही बताएंगे, जवाब देंगे। उमर, क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं? जाहिर है पाकिस्तान टीम में आप नहीं है, ठीक है, हमें लगता है कि थोड़े कुछ पराठे शराठे आपने ज्यादा खा लिए थे, कोई बात नहीं, दोबारा फिटनेस हो जाती है, इंसान ऑन एंड ऑफ रहता है। आजकल कुछ ज्यादा सख्ती है, मुशी भाई के दौर में तो इतनी सख्ती भी नहीं थी। एम आई राइट मुशी भाई? ठीक बात। तो उमर, क्या लग रहा है अभी आपको गेम को लेके? पाकिस्तानी टीम कितनी स्ट्रांग है? क्योंकि 8 टीमों में से जो 6 कैप्टन हैं वो पहली दफा कप्तानी कर रहे हैं, जिसमें सरफराज और विराट कोहली भी शामिल है। मेगा इवेंट की कप्तानी पहली मर्तबा कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं टीम के साथ नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स टीम के साथ हैं। जिस तरह की हम लोगों ने प्रिपरेशन की हुई है वेस्ट इंडीज़ टूर पे, जो हमारा कैंप लगा था पाकिस्तान में, हम बेसिकली सीरीज़ टू सीरीज़ जाते हैं। ये नहीं हम करते कि जी हमने आगे क्या करना है, ये क्या करना है, लेकिन जो फीलिंग्स है मेरी वो पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। और जिस तरह की उन्होंने तैयारी की है कैंप में, और जो अकेडमी में कोचेस हैं हमारे जिन्होंने प्रिपरेशन करवाई है एज ए प्लेयर 1-to-1 सब लड़कों को, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा और क्राउड को बहुत एंजॉय मिलेगा। और जितने भी वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होंगे उनको ये अच्छी चीज़ ये मिलेगी कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हाई पे जाएगी, और दोनों तरफ से जो क्रिकेट देखने वाले हैं यंगस्टर वो बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करेंगे। और कितना दिल जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुक्रिया उमर भाई, शुक्रिया उमर भाई, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बोले आप। मैचेस कम हो जाते हैं, साल 1.5 साल बाद कोई इवेंट आता है, और वैसे तो इंडिया कहता है कि जी हम नहीं जाएंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन जहां अपनी बारी आती है तो वहां चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलने आ जाते हैं। बॉयकॉट, हिम्मत है तो बॉयकॉट करके दिखाइए ना हुजूर। क्योंकि हराने का मन करने लगता है ना आपको हराने का मन लगता है। हमने सोचा कि अगर, क्योंकि आपको हारने की आदत है, तो अगर इस बार नहीं हारे तो आपको पछतावा होगा, लिहाजा आना पड़ता है बार बार, लिहाजा हमारा फैसला है। लेकिन अलबत्ता किरण, मैं आपके पास आना चाह रहा था, जिस बात की वो कह रहे थे कि पराठे ज्यादा खा लिए, मैं उस पर ही आ जाता हूँ। मैं आपके बाद में आता हूँ ज्योति, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जानना चाहूंगा कि होगा क्या। मैं किरण, सवाल ये है कि विराट की बात कर रहे थे, विराट जितना टेंशन अपनी बॉडी फिजिक पे देते हैं, जितना जो रजमाइश करते हैं, वो सारी चीजें वो मिसाल है देखने को मिलता है।
ना देखो, फिटनेस का लेवल एक अलग सा हो गया है क्रिकेटर्स में अभी, और इंडिया में नहीं, सब जगह, सब मुल्क में। और मैं सरप्राइज़ हूँ क्योंकि उमर ने जो बात की कि उनका कैंप लगा था, बूट कैंप लगा था और बहुत सारी ट्रेनिंग की, और उसके बाद उनको टीम से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनके फिटनेस नहीं है। पता नहीं उनको इंजरी हो गई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उनको इंजरी भी हो सकती है कि उसके लिए उनको, हाँ, तो उसके लिए उनको बाहर रख दिया होगा शायद। पर जब वज़न बढ़ जाता है तो आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो आप स्टूडियो में बैठना नहीं चाहिए आज, तो आपको ट्रेनिंग करना चाहिए बाहर जाके, क्योंकि आप मुझे खत्म करने दो। ये एक बेहतरीन प्लेयर है उमर अकमल, बेहतरीन प्लेयर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। ज्योति क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है कि जब मैच में, जो भारत पाकिस्तान का मैच है, उसमें एक नजूमी की तरह से जब आप सोचती हैं पाकिस्तान जीत जाएगा लीडर की तरह से देखते हैं, तो क्या बात है, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि विराट कोहली के बारे में बहुत चर्चा की जा रही है अभी, ठीक है। विराट कोहली क्योंकि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के एक ऐसे हमारे आइकॉन है जो कि वर्ल्ड वाइड, मेरा जो उनके लिए, जो अभी मैंने यहीं पर बैठे बैठे उनके बारे में फोकस करके कार्ड निकालती हूँ, वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि पूरा संसार उन्हीं की तरफ एक तरह से फोकस्ड है इस समय, और उनकी एनर्जी भी बहुत फोकस्ड है। उनके बारे में जो बातें की जा रही हैं कि ठीक है, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, फिजिकल फिटनेस, ये लिमिटेशंस उनके साथ आज भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी, क्योंकि हर इंसान अपनी लिमिटेशन से बना हुआ है। लेकिन जहां तक बात हो रही है इस मैच की या इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस की, उस परफॉर्मेंस के बारे में मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। मेरा मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि वो एक मैजिशियन की तरह से पूरे शो को स्टील करने की कैपेसिटी रखते हैं। मैजिशियन यानी कि वो विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा कैप्टन है हमारे पास, जो कि अपने रिसोर्सेज, जिस तरह की उनके पास पोटेंशियल वाले क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह के उनके पास टीममेट्स हैं, उनके पोटेंशियल को राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर अच्छी तरह से पोजीशन करके यूज कर पाएगा और अच्छी तरह से उसे, क्या बात है। तो ये है विराट कोहली के बारे में। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इंडिया के बारे में बता तो दें। सलमान भाई, दिक्कतें आपको आने वाली हैं। सलमान भाई, कुछ दिक्कतों का इंतजाम करिए वहाँ। जहाँ तक विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ जो मेरे पास है, मैं इस बहन की बात से डिसएग्री करूंगी। मुझे भारत में गेम कंट्रोवर्शियल होती हुई नजर आ रही है, मुझे विराट कोहली कंट्रोवर्शियल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका सितारा बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है इस वक्त में। 9 मई के बाद से मैं इनसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। अब गेम जब उतरेंगे मैदान में तो इंशाल्लाह पता रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं एक बात में कहना चाहूंगी, हम सिर्फ एक सूरत में हार सकते हैं। हम आप घबराइए मत, आराम से बोलिए। जवान, आपकी लड़खड़ानी नहीं चाहिए समीर भाई, हार जाए, सामिया आपकी आवाज लड़खड़ानी नहीं चाहिए, आप बड़े इत्मीनान से बोलिए। पाकिस्तान की है और होगी इंशाल्लाह। सर, जो पाकिस्तान के जो बॉलर हैं जिनके ऊपर उछल रहे हो, उनको तो बांग्लादेशियों ने 341 रन मार दिए, तो हमारे पास तो फिर भी विराट है, रोहित है, धवन है, वो क्या हाल करेंगे? यार तुम बांग्लादेश बड़ा साफ बोलते हो, क्या बात है? नहीं, बांग्लादेशियों ने उन्हें धो दिया सही से। बांग्लादेशियों ने धो दिया, 341 रन मारे थे उन्होंने। 341 रन मार दिए, किसके खिलाफ मार दिए? पाकिस्तान। और किसने मारे? बांग्लादेश। आपकी पुरानी दोस्ती बांग्लादेश ने। आप बताओ भाई, शामी कबाब पसंद है या मुर्गा? अच्छा, ये बताइए कि हम क्या करें? हम आपके ख्याल में, आपकी वजह से आपका ख्याल रखते हुए, हम 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, या आप ये करिए कि आप मैच हार जाइए। आप ये करें कि आप मैच हार जाएं, क्योंकि बातों में भी नहीं उधर हो पा रहा है और वहां बैट भी चलने वाले नहीं। मुझे मालूम है, मैंने पहला सवाल जो पूछा था सलमान भाई, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। आपके पास बहुत ही प्रॉमिसिंग टीम है, लेकिन अभी वो इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त दे पाए किसी को। स्टैंडर्ड तो हमें नजर आ रहा है और मैदान में ना हो पाएगा, आपको देख के भी लग रहा है। फाइनल से पहले फिक्सिंग के फंदे में पाक, पूर्व कप्तान आमिर सुहेल के दावे से भूचाल। ये आपको किसी ने मैच जितवाए हैं। फिक्सर है पाकिस्तान,